अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके सिर से बहुत सारा खून भी बह रहा है। उन्हें किसी ने यहाँ तक तो पहुँचा दिया। कोई स्ट्रेचर से लेके जा रहा है उन्हें। हाँ, चलिए। बेटा, बेटा, लगता है तुमने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। तुम विश्राम करो। डॉक्टर साहब ठीक हैं, वो अस्पताल में ही हैं। नहीं, नहीं बाबा नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, और वो पूरे खून से लथपथ है। अरे अरे नहीं बेटा, हम सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को यहीं बुला लाता हूँ। तुम लेट जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, नहीं। शांत हो जाओ बेटा। बाबा, तुम विश्राम करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, तुम शांत शांत। ओम शांति शांति शांति। नर्स जी, ने डॉक्टर साहब कहा? उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है, वो घर जा रहे हैं, कल सुबह आएंगे। मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब से कह देता हूँ कि वो संभाल के जाएं। ये थैंक यू। डॉक्टर साहब कृपया रुकिए। क्या हो बाबा, बच्ची ठीक तो है ना? जी, बच्ची ठीक है। नर्स कह रही थी कि आप घर जा रहे हैं। मेरी शिफ्ट पूरी हो चुकी है, लेकिन आप चिंता ना करें। पेशेंट की देखभाल के लिए हमारे जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेस हर समय अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि बाहर मौसम बहुत बिगड़ता जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घनघोर वर्षा होने वाली है। अरे बाबा जी, आप चिंता ना करें। अरे मैं तो रोज स्कूटर से जाता हूँ, और बारिश में तो स्कूटर चलाने की आदत है मुझे। डॉक्टर साहब, आपसे प्रार्थना है कि आज आप स्कूटर की जगह टैक्सी से चले जाइए। अरे आप परेशान मत हो बाबा जी, मैं ठीक ठाक चला जाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, सर अपना हेलमेट भूल गए थे आप, दीजिए। अरे हाँ, थैंक्स बेटा। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, बारिश शुरू हो गई है। बारिश रुकने तक तो प्रतीक्षा कर लीजिए। अरे बाबा जी, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक ठाक पहुंच जाऊंगा। आप जाके आराम कीजिए, सवेरे मिलते हैं। आपसे प्रार्थना है डॉक्टर साहब सकुशल अपने घर पहुंचे। हरिओम। हट जाओ सामने से, डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया है, हटो सामने से।
नहीं डॉक्टर साहब को क्या हो गया? वो घर जा रहे थे, स्कूटर से गिरकर उनका एक्सीडेंट हो गया। वो बाहर जा रहे थे और उन्हें किसी ने हेलमेट दिया और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्हें किसी ने जाने से रोका पर वो नहीं रुके और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके सिर से बहुत सारा खून भी बह रहा है। वो स्ट्रेचर से लेके जा रहा है उन्हें। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था। वो कोई सपना नहीं था। तुम्हें ईश्वर ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। तुम आने वाले समय को देख सकते हो। हे ईश्वर, तेरी कैसी लीला है। तूने इस बच्ची से इसका पिछला जीवन, इसकी अपनी पहचान छीन ली, किंतु दूसरे का भविष्य देखने की शक्ति प्रदान कर दी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कुछ याद नहीं आ रहा है हमें। कौन है हम? कौन है हमारा अपना? कुछ भी नहीं। कोई बच्चा कहीं रो रहा है। रोते नहीं है। मेरा बच्चा
अच्छा नहीं 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 नहीं। कमाल है, ये मेरे अलावा किसी की गोद में ठहरता तक नहीं है और आपने तो इसकी चुप ही करवा दिया। आपका भी कोई छोटा बच्चा है क्या? जी, वो पता नहीं दीदी, वो हमें तो कुछ भी याद नहीं है। हमारी सारी जिंदगी, घर परिवार सब कुछ भूल गए हम। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी पट्टी बदलने का टाइम हो गया है। चलिए आइए। जख्म तो काफी भर चुका है। बहुत जल्दी ठीक होकर आप अपने घर मतलब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आज डॉक्टर नहीं आए? कैसे आते वो? कल रात उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? बहुत चोटें लगी हैं। इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो। एक्सीडेंट? कब? कैसे? कल रात घर जाते समय स्कूटर से जा रहे थे। बारिश बहुत तेज थी, शायद स्कूटर फिसल गया। अब कैसे हैं वो? कल रात में ही उनका ऑपरेशन कर दिया गया था। अब खतरे से बाहर हैं, होश भी आ गया उन्हें। अब आप आराम कीजिए, कहीं जाइएगा नहीं। ये कैसे हो सकता है? जो हादसा डॉक्टर साहब के साथ होने वाला था वो हमें पहले ही दिख गया। क्या हो रहा है हमारे साथ? बाबा, आपका ये कहना है कि हमारे साथ जो हादसा हुआ उसकी जानकारी बच्ची को पहले से थी? जी, तभी तो मैं बार बार आपको रोकने की चेष्टा कर रहा था। बाबा, वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। हो सकता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा हो। कल सारे दिन वो मुझसे बातें कर रही थी, मुझे देख रही थी। एक्सीडेंट का होना, मुझे देखना, हो सकता है उसे इसी वजह से सपना आया हो। आप तो जानते हैं बाबा, हम जो दिन भर सोचते हैं, देखते हैं, वही कभी कभी सपनों का रूप ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, यदि ये सब एक कोरी कल्पना या बातों से जुड़ा हुआ सपना होता तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ बच्ची ने उसे पहले ही कैसे देख लिया? एक एक घटना ठीक उसी तरह से घटित हुई जैसा कि बच्ची ने बताया था। आप माने या ना माने, मुझे तो लगता है ईश्वर ने उसे कोई दिव्य शक्ति या दृष्टि प्रदान की है और यही शक्ति उसकी चिकित्सा में भी काम आएगी। माफ कीजिएगा बाबा, मेडिकल साइंस सपनों के भरोसे पर नहीं चलती। हम हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर उतार कर देखते हैं बाबा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता बाबा। डॉक्टर साहब, आप चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन ये मात्र संजोग नहीं हो सकता। मेरा मन कहता है उस लड़के में कोई दिव्य शक्ति आ गई है